सोनिया का स्टरलाइजेशन का जो एक्सपीरियंस था वो तो हमारे लिए काफ़ी स्मूथ रहा। जैसे जिस दिन मैंने रानी का स्टरलाइजेशन कराया था उसी दिन ही मैंने सोनिया को अपने घर के अंदर कर लिया था, मींस 1 दिसंबर को। लेकिन उसकी सर्जरी जो थी वो 6 दिसंबर की जो हमारे को डेट मिली थी वो थी। मींस कि मैंने 6 दिन तक सोनिया को अपने घर के अंदर ही रखा, बाहर नहीं निकलने दिया। और ये मेरा सबसे बड़ा, आई थिंक सोनिया वाले केस में ये सबसे बड़ा जो था मेरा चैलेंज था कि उसको घर के अंदर ही रखना, उसको बाहर नहीं निकलने देना। तो ये मैनेज हो गया। फिर 6 दिसंबर को जैसे मैंने सोनिया का स्टरलाइजेशन का, तो एक दिन पहले सेम वही प्रोसीजर था कि उसको हल्का खाना दिया रात के टाइम और दिन में भी। और सर्जरी वाले दिन जो है उसको खाली पेट लेके जाना था, इवन पानी भी नहीं उसको पीने देना था। तो ये फॉलो किया। उसके बाद इसको कंट्रोल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आई। ये तो एक कोने में पवन को देखते ही डर के मारे एक कोने में छुप के बैठ गई और उसने बड़ा इजीली इसको जैसे मुंह पे बांधा और हाथ पैर वगैरह बांधे, क्योंकि हमें ई रिक्शा में लेके जाना होता है पेट को। तो ई रिक्शा में कई बार डर भी लगता है कि पेट कहीं भाग ही ना जाए डर के मारे या किसी भी वजह से, क्योंकि देखिए जो ये वाले डॉग है ना, इनका कोई हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक। तो इनके लिए तो हॉस्पिटल जो है एक मतलब हवा है कि पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, क्या करेंगे मेरे साथ। तो सोनिया वैसे भी बाय नेचर डरपोक है, ये वहाँ भी डरती रही। और उसके बाद इसका जैसे ब्लड टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट में इसके कुछ वैल्यूज़ काफ़ी हाई आए थे। तो डॉक्टर्स भी थोड़ा सा बोल रहे थे कि सर्जरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट अल्टीमेटली उन्होंने डिसीजन लिया कि स्टरलाइजेशन करेंगे। और जो भी उसके वैल्यूज़ थोड़े हाई आए हैं उनको मेडिसिन से और इंजेक्शन से कंट्रोल करेंगे। तो जैसे ये वाली बात हुई तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई और मैं पूरा जितना भी टाइम सर्जरी हो रही थी उतने टाइम मैं ना हनुमान चालीसा ही पढ़ती रही कि बच्चे की सर्जरी ठीक हो जाए, उसको कोई दिक्कत ना आए, पेन ना हो या मतलब कोई भी परेशानी ना हो। खैर सर्जरी हो गई और हम इसको वापस लेके आए। इसको हमने जैसे 6 को इसकी सर्जरी हुई थी, 4 दिन तक इसको केज में ही रखा, उसी में खाना वाना खाती रही। मैंने कंबल वगैरह लगा दिया था ताकि इसको ठंड ना लगे, ऊपर केज के ऊपर भी कंबल लगा दिया था और अंदर भी। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि सोनिया ने पूरे 4 दिन तक, जितने दिन वो केज में रही, पॉटी नहीं की। मुझे फिर चिंता हो गई कि ये कैसे हो गया, जब ये अच्छे से खा रही है, मतलब दिन में कम से कम 4-5 बार मैं इसको अच्छी डाइट दे रही हूँ और फिर भी इसने पॉटी नहीं की। तो फिर जैसे मैंने पवन से भी बात करी तो फिर उसने बोला कि आप ना इसको केज में से बाहर छोड़ दो तो शायद ये कर लेगी। तो मैंने फिर जैसे 10th को मैंने इसको केज में से बाहर निकाल दिया और फिर इसने विदिन मतलब 10 मिनट्स, इतनी समझदार है देखो, 4 दिन तक इसने नहीं की और जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला इसने पॉटी कर ली। और उसके बाद ये एकदम से उस दिन के बाद से ये बाहर ही है, मतलब केज में फिर हमने इसको नहीं शिफ्ट किया। डेली इसकी ड्रेसिंग होती है, डेली इसके इंजेक्शन्स लगते रहे और जो भी मेडिसिन थी वो हम दे रहे हैं। उसके स्टिचेस एकदम परफेक्ट हैं और उसको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। वो अच्छे से खा रही है, वो अच्छे से घूम रही है, उसके बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ खेल रही है। और इनको देख के ना मन, मतलब उनकी हैप्पीनेस देख के मन को इतना सुकून मिलता है कि हम चाहे 1-2 ही सही इन बच्चों के लिए कुछ कर पाए। क्योंकि देखिए इनके लिए ना बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं कि हाँ इनको भी एक अच्छी लाइफ ये डिज़र्व करते हैं, इनको भी ये सब मिलना चाहिए। और जो लोग इस तरह के अंधविश्वास में पड़ते हैं ना कि ये पाप है, ये अन्याय है, कोई पाप नहीं है, कोई अन्याय नहीं है। अन्याय क्या है? अन्याय तब है जब इनके बच्चे होते हैं, डिलीवरी होती है, उनको जो लोग मार देते हैं, यहाँ वहाँ फेंक आते हैं, वो अन्याय है। पाप कोई पाप नहीं है इनका स्टरलाइजेशन कराने में। 2-3 बार उसकी डिलीवरी हो चुकी है, उसने माँ बनने का सुख ले लिया है। अब उसको और कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि देखिए हमारी भी एक लिमिट है। मेरे एरिया में बहुत कम लोग हैं जो कि डॉग्स को फीड कराते हैं या डॉग्स की केयर करते हैं।
तो जितने ज़्यादा डॉग्स होंगे, जितने ज़्यादा बार जो है वो डिलीवरी होएंगी इनकी, उतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जाएगी। और फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि जो लोग फीड करा रहे हैं, जो केयर कर रहे हैं ना, वो भी गिव अप कर देते हैं कि भाई हमसे नहीं होता और हम नहीं मैनेज कर सकते या हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कोई पाप, कोई अन्याय वाली बात नहीं है। हमारे एरिया में जितनी भी फीमेल डॉग्स हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि भगवान ने इन बच्चों को हमारे हवाले किया हुआ है। मतलब ये भगवान के बच्चे हैं, मैं ऐसा सोचती हूँ। लेकिन भगवान ने हमें सौंपा हुआ है कि तुम इनकी देखभाल करो, तुम इनको खिलाओ, तुम इनकी माँ हो। तो मैं इसी सोच के साथ मैं इनकी केयर करती हूँ, इनको खिलाती हूँ, और मुझसे मतलब जितना बेस्ट हो पाता है मैं इनके लिए कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। होप कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। देखिए, हर केस में ना अलग अलग चैलेंजेस आएंगे। किसी केस में डॉग को पकड़ने में चैलेंजेस आएंगे, किसी केस में हो सकता है सर्जरी में कोई प्रॉब्लम आए, किसी केस में आफ्टर केयर में प्रॉब्लम आए। तो हर केस जो है ना डिफरेंट होता है। मतलब हम ये सोच के नहीं कर सकते कि मतलब जैसे सर्जरी में ज़्यादा दिक्कत आ गई तो फिर बाद में केयर करने में भी दिक्कत आएगी। हो सकता है बाद में केयर जो है वो बहुत इजीली हो जाए। तो इसलिए मतलब घबराना नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये मत सोचो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। देखिए, कुछ दिनों का अगर आप सहयोग कर लेंगे इनके साथ, इनके लिए, तो इनकी भी ज़िंदगी बन जाएगी। और आपके आसपास जो माहौल है, जो लोगों में नफ़रत फैली हुई है कि डॉग्स को देख के बहुत सारे लोग हैं ना, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। उनके मन में ना एक अजीब सी घृणा है कि मतलब डॉग्स को देखते ही ऐसे करने लग जाते हैं। तो जितने कम डॉग्स होंगे उतना ही इनके लिए भी सही रहेगा और हमारे लिए तो सही रहेगा ही। तो होप कि इस वीडियो को देख के बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने एरिया के डॉग्स को स्टरलाइज कराने के लिए एफर्ट्स करेंगे। थैंक यू।